आपको पता है आखिर तक परवेज लाई को साथ लाना जरूरी हो गया था। तो ये सारा कुछ डिस्कस हो गया, नवाज शरीफ साहब मान गए वो बात जो कभी उन्होंने आज तक मानी नहीं। तो सही। कोई तो ग्रीन लाइट मिली थी ना परवेज लाई को कि आप बात करें, और वो यही थी कि जी वो रोक नहीं रहे, इसका ये मतलब है कि आप कर सकते हैं। तो और इनको कुछ इशारा मिला कि आप करें, मगर हम हेल्प नहीं करेंगे, मगर आप करें, नथिंग टू स्टॉप यू। पहले तो ये होता था ना कि हम इनको करने नहीं देंगे, मगर अब वो रुकावट नहीं थी। तो इसलिए इनको 3 महीने लगे सारा कुछ स्टिच अप करने में। उसके बाद क्या हुआ कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइनली लॉन्च हुआ, तो वो इसीलिए लॉन्च हुआ ना बिकॉज चौधरी परवेज लाई फाइनली सेड कि मैं आ रहा हूं और एमक्यूएम आ रही। और आखिरी स्टेज पे भी कोशिश की गई, कुछ लोगों ने कोशिश की कि किसी तरीके के साथ इमरान खान और इन लोगों को मिला दिया जाए। फिर आपको पता है एक डेलीगेशन कराची भी भागी, तो जिस तरीके से चौधरी परवेज लाई के पास आई उधर भी भागी, बिकॉज इनको भगवान भगाने वाले जनरल बाजवा नहीं थे, वो जनरल फैज थे। और वो भी वाया एन इनडायरेक्ट सोर्स, बट नोन टू बी क्लोज टू हिम, बिकॉज वो ओपनली नहीं कर सकते थे, बिकॉज वो अपने कोर कमांडर्स को और फॉर्मेशन कमांडर्स को पता चल जाता कि हम अभी भी लगे हुए हैं, इट वुड हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। सो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शंस हो रहे थे उसमें। अब सिचुएशन ये है जे कि एमक्यूएम के ऊपर उन्होंने मुस्तरद कर दिया। परवेज लाई वाज क्रिटिकल, एंड देयरफॉर परवेज लाई साहब ने आखिरी वक्त पे उन्होंने बात मान ली और उधर भाग गए। अब हामिद मीर साहब कहते हैं कि आखिरी वक्त तक जनरल बाजवा कोशिश करते रहे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना हो, और आखिरी वक्त भी वो जरदारी साहब और उनके पास गए कि जी आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना करें। अब अर्जी है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल बाजवा, जो मेरा मौकफ है कि वो एक पांव एक कश्ती में था और एक पांव दूसरी कश्ती में था, उनका मेन पर्पस ये था कि वो एक और एक्सटेंशन लेना चाहते थे। और बाय द वे आखिरी वक्त तक जनरल साहब का ये कोशिश रही कि मैं एक्सटेंशन एक और ले लूं, हालांकि कहते रहे कि नहीं नहीं नहीं, 6 महीने के लिए भी अगर एक्सटेंशन और मिल जाती। वो क्यों चाहते थे? इसलिए नहीं कि अब वो अपना और 2 साल 3 साल ऐश करना चाहते थे, नो। उन्हें पता था कि उनकी रेपुटेशन बड़ी खराब हो चुकी है, फौज के अंदर भी बड़ी बेचैनी है इनकी वजह से, इस किस्म की जो हाइब्रिड रिजीम और जो कुछ किया, वो अपना कोई रिकॉर्ड को साफ करना चाहते थे। और वो उनकी कोशिश ये थी कि किसी तरीके के साथ एक इलेक्शन हो जाए अब। और उन्होंने, क्योंकि आपको याद होगा कि उस वक्त पीडीएम भी यही चाहती थी कि खान साहब डिसॉल्व करें और इलेक्शन करें, डिसॉल्व करें और इलेक्शन करें। बाजवा साहब भी यही चाहते थे कि खान साहब फिर इलेक्शन कॉल कर लें, मगर खान साहब मान नहीं रहे थे। फिर ऑपोजिशन ने कहा फिर हम लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करते हैं। जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और आखिरी स्टेज पे पहुंच गए, तो उस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई, जो हामिद मीर सब सही कहते हैं, मगर उसकी इंटरप्रिटेशन मैं फर्क करता हूँ। शायद वो इसके ऊपर और भी उनको बहुत चीजें पता है, वो फिर और भी शायद वजाहत कर दे। उस वक्त भी जनरल बाजवा ने इमरान को समझाने की कोशिश की कि आप डिसॉल्व कर दो, और इनको आके कहा कि अगर वो डिसॉल्व करता है, तैयार हो जाता है, तो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पुल बैक कर लें। उस स्टेज पे इन्होंने सोचा कि नहीं, अब मक्कू पकड़ लिया हमने, अब ये जा नहीं सकता कहीं, अब हम पक्के हो गए, अब हमने अब डिसॉल्व नहीं करवाना, अब हाँ। हमने इसको निकालना है, और निकाल के खुद आके बैठना है, और बैठ के हमने कुछ चीजें ठीक करनी है, फिर हम इलेक्शन कराएंगे। वो और बात है कि बाद में इनसे एक गलती होगी, मगर उस वक्त इन्होंने ये फैसला किया कि अगर अब हमने इसको हाथ से छोड़ दिया, तो ये फिर ना कोई और ड्रामा हो जाए, अब हमारे हाथ में है इसको क्रश करो। अब हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना ही करना है, हमें पता है ये कामयाब होगा। और ये नर्वस हुआ है, फटक रहा है, विच वॉज द केस। दे हैड अ कास्ट आयरन स्ट्रेटजी। उस वक्त दे सेड सॉरी सर, हुन तो देर हो गई, हुन डिसॉल्व, हुन इलेक्शन की गल नहीं होनी, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ अनाउंस इलेक्शन, ये नहीं करेगा, इन उसे कढ़ना है, ताकि ये उसके ऊपर एक मोहर लग जाए, इसको निकाला गया यहाँ से, ये नहीं कि बड़े हाई। और इसीलिए जाते जाते उसने आखिरी कोशिश की कि किसी तरीके के साथ मैं डिसॉल्व कर दूं पार्लियामेंट, आपको पता है। जी और जी स्पीकर साहब बिल्कुल, ने, सुप्रीम कोर्ट गया तो मामला। ये गेम हो रही थी, ये नहीं था कि बाजवा साहब जो है वो सिंसियरली कुछ ऐसी चीज चाहते थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो ना हो। दैट वाज अ बात अलग थी, वो चल रही थी। बाजवा साहब क्यों चाहते थे कि मुझे थोड़ी ये कि इमरान खान उनको अटैक करनी बंद करेगा जब ये मैं कह दूंगा कि लो जी मैंने इलेक्शन कॉल करवा दिया, ही हम्म। बिकम ए हीरो, ही बिकम ए हीरो, सारी बुराइयां माफ हो जाएंगी।
नून लीग भी सही। फारग हो जाएगी, वो भी फारग हो जाएंगे, इलेक्शन में चले जाएंगे, मैं कहूंगा कि मैंने इलेक्शन करवाई। और देन ऑफ कोर्स मेरे पास 8 महीने हैं, अगले नवंबर तक देखा जाएगा, 7-8 महीने हैं, मैं देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। पर वो हुआ नहीं, क्योंकि इन्होंने बात नहीं मानी और ये इन्होंने फिर गवर्नमेंट ले ली। और इसलिए अब बाजवा साहब ने पिछले 4-6 माह में बड़ी कोशिश की है। और ये जो प्रपोजल थी, आखिरी प्रपोजल, कि जी किसी तरीके के साथ आर्मी चीफ जो है वो नई गवर्नमेंट लगाए, वो नई गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद आए, और इमरान खान साहब ने मदर फादर ऑफ ऑल यू टर्न्स मारी और कहा कि जी 6 माह के लिए बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दें। ये प्रपोजल खान साहब की थी, क्योंकि ये भी कहीं से आई थी ना, कि मैं इंश्योर करूंगा कि यू विल गेट दिस थिंग। मैंने पहले भी कोशिश की, मगर खान साहब को भी पता था कि बड़ी गड़बड़ तो है यहाँ। फिर ये और कोई चारा नहीं था कि भाई अगर आसिम मुनीर बन जाते हैं तो फिर मसला खराब हो जाएगा खान साहब के लिए। तो वो भी उन्होंने यू टर्न मारी, दिस वाज द यू टर्न। तो वो यू टर्न के बाद फिर आपने देखा क्या हुआ कि पीडीएम वाले तकड़े रहे, उन्होंने कहा नहीं, अब इलेक्शन जो है हम कॉल करेंगे, अब हमने ये मुश्किल फैसले कर लिए हैं, बदनामी हो गई है, अब हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे अगर अभी तो हम उड़ जाएंगे। तो ये हो नहीं सकता, ना ही हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी, बहुत हो गया, अब ये नई गेम में हमने नहीं आना। मैं आपको बता दूं, आखिरी वक्त तक, आखिरी वक्त तक, आई मीन इट, जनरल बाजवा ने जो डिस्कशंस की, वो जो आखिरी फेमस कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सारे लेफ्टिनेंट जनरल्स थे या तकरीबन सारे थे, वहां मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में आपको कहा था 5 फैसले हुए थे, जिसमें से एक फैसला ये था कि मार्शल लॉ नहीं लगाना। ये धमकी दी जा रही थी बाजवा साहब की तरफ से, इशारे हो रहे थे, और इनके साथ कुछ और भी लोग थे कि करो कोई गल नहीं। तो उन्होंने कहा नो, नो मार्शल लॉ। दूसरा ये न्यूट्रलिटी, बिल्कुल हमने, एंड थर्ड नो एक्सटेंशन। जिससे बाजवा साहब ने कहा मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ आई डोंट वांट एन एक्सटेंशन, मैं तो अनाउंस कर दिया मैंने एक्सटेंशन नहीं दी। इसके बाद ही वाज नॉट इन अ पोजीशन टू डिक्टेट। और जो वो ग्रुप फौज के अंदर जो पीछे हटना चाह रहा था फौज को, वो हावी हो गया था। और ये लोग जो फौज को अभी भी अंदर रखना चाह रहे थे, दे बिकेम वीक। एंड खान साहब को समझ नहीं आ रही थी किसको अटैक करूं किसको ना करूं। कभी वो डर्टी हैरी को करते थे, कभी वो बाजवा को करते थे, एंड सो ऑन। कभी वो आसिम मुनीर को ट्रोल्स पड़ जाते थे पीछे उस बेचारे, एंड सो ऑन। हालांकि ही केप्ट अ ह्यूजली डिग्निफाइड साइलेंस ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस। हैट्स ऑफ टू। कोई साजिश नहीं की उन्होंने, कोई लॉबिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। मगर नून लीग ने ये फैसला कर लिया था, पीडीएम ने ये फैसला कर लिया था कि वी डोंट वांट एनीवन फ्रॉम द ओल्ड लॉट, एंड देयरफॉर दे ऑप्टेड फॉर आसिम मुनीर। मैं आपको बता दूं, आखिरी वक्त तक दो चीजों की लॉबिंग होती रही। एक ये कि बाजवा साहब की प्रोटेक्शन के लिए और इमरान खान साहब को खुश करने के लिए या जनरल सायर को बनाया जाए चीफ या जनरल अजहर को बनाया जाए, और अगर नहीं तो दूसरे को, एक को वो किया जाए, दूसरे को चेयरमैन जॉइंट चीफ बनाया जाए। यहां तक कि आखिरी वक्त ये भी कि अच्छा चलो अगर आपने इंसिस्ट करना है आसिफ के ऊपर तो उनको ऊपर भेज दे, जनरल साहिर को बना दे। मगर पीडीएम ने ये बात नहीं मानी, और देन दे वेंट एंड डिड एग्जैक्टली व्हाट दे डिड। और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब बीमार हो गए, ताकि किसी को मिलना ना पड़े, कोई आके मिलते ना करे, कोई आके धमकी ना दे। मैं बट आई एम टेलिंग यू, आई मीन यू नो। तो अब अर्ज ये है कि इस वक्त बाजवा साहब की सख्त जरूरत है कि मुझे किसी तरीके से पीटीआई से बचाया जाए। नून लीग तो कभी उनके खिलाफ कुछ नहीं कहेगी, उनके ये वक्त ही नहीं है। उन्होंने 1-2 दफा बात की थी पहले, उसके बाद नहीं उन्होंने कभी बात की। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता था बाजवा साहब हट गए, दूर हो गए फ्रॉम पीटीआई। तो पीटीआई वाले जो बातें कर रहे हैं, ये अभी जो लेटेस्ट मूव है मुने सिलाई की, दिस इज इंस्पायर्ड, दिस इज इंस्पायर्ड, दिस इज पे बैक टाइम फॉर द गुड टाइम्स, एंड दिस इज इंस्पायर्ड।